Hello everyone, this is Kishan Singh Rathod and I welcome you all on Himalaya Edu Hub. दोस्तों, आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं CUET एग्जाम 2025। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैसे मार्क्स लाएं, उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस और वेटेज जानना जरूरी है। सिलेबस और वेटेज। सिलेबस यानी कि आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। और दूसरा 23 और 24 2023 और 24 में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए, क्लासिफिकेशन जो हुआ मार्क्स का, जो वेटेज है वो देखेंगे। उससे हमको दिशा मिलेगी हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश लैंग्वेज फॉर CUET 2025। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। सेशन को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें मैं बाद में अपन स्ट्रेटजी की बात करेंगे और आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको पता लगेगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। सो फर्स्ट हैव अ लुक एट द सिलेबस ऑफ CUET एग्जाम फॉर इंग्लिश। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी का है। 3, 4, 5 पैसेज की संख्या हो सकती है, बहुत सारे पैसेज पूछ लेते हैं आपसे, है ना। जनरली ये 3 टाइप के पैसेज होते हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी। फैक्चुअल जो एग्जैक्ट फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कोई पैसेज उसमें फैक्ट्स बताए जाते हैं और उन फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। नैरेटिव, नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव वो होता है जिसकी लैंग्वेज से आपको कोई उसके बारे में अनुमान लगाना होता है। व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द टोन, है ना, व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट, किसके बारे में है, क्या कहना चाहता है। ये नैरेटिव सेट करने के पैटर्न्स होते हैं। लास्ट में लिटरेरी। लिटरेरी यानी इंग्लिश लिटरेचर में जो बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े राइटर्स ने जो लिखा है, उन लिटरेचर से ऊपर आपका पैसेज आता है। फैक्चुअल कंपैरेटिवली द इजीएस्ट होता है इनमें से। नैरेटिव जो है वो फैक्चुअल से थोड़ा सा यहाँ पे जो है थोड़ा हार्डर होता है, टफर होता है। लिटरेरी जो है इन तीनों में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, सबसे ट्रिकी वन होता है। तो ये 3 टाइप के आपके पैसेज पूछे जाते हैं। इन पैसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं और इनमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना। जैसे पैसेज दिया, पैसेज के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन डाल के वहां से ग्रामर पूछ ली जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है, पैसेज में कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन मोस्टली आपके क्वेश्चन पैसेज के हैं। और कितने मार्क्स के पूछते हैं, कितने आएंगे पैसेज में से क्वेश्चन, तो ये थोड़ी देर बाद जानेंगे। 2023 में कितने आए, 2024 में कितने आए। ओके, देन वर्बल एबिलिटी। एक बार इसको छोड़ दो, ये बहुत ही अजीब सा है क्योंकि ये आपको क्लियर कुछ भी इंडिकेशन नहीं देगा व्हाट आर द टॉपिक्स। एनीवेज, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, ये ठीक है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड में कंफ्यूजेबल वर्ड्स आपसे पूछ लेते हैं। कंफ्यूजेबल वर्ड्स क्या होते हैं? तो ऐसे वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज करें, और कंफ्यूज कैसे करेंगे, है ना। होमोनिम्स होते हैं जैसे अडेप्ट, अडेप्ट और अडॉप्ट, ये 3 शब्द हैं। इनमें स्पेलिंग वाइज देखोगे तो सिर्फ एक छोटा सा वर्ड, छोटा सा लेटर E, A और O, इतना छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन मीनिंग वाइज इसके प्रोनाउंसिएशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे अडेप्ट और अडेप्ट एक ही तरह से बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग लगभग सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको कंफ्यूजेबल वर्ड्स बोला जाता है ना। या चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, इसके अंदर कई बार वर्ब होती है जैसे सी, वॉच, है ना, गेज, स्टेयर, लुक। इन सब का मीनिंग एक ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। लुक, सी और वॉच, मीनिंग क्या होता है? तीनों का मतलब होता है देखना। तो इन वर्ड्स को हम कहते हैं कंफ्यूजेबल वर्ड्स, और इनका सही इस्तेमाल, इसके भी क्वेश्चन काफी सारे होते हैं। 23 में भी काफी थे, 24 में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। देन रीअरेंजिंग ऑफ पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका वो पार्ट है जो आपका बहुत इजीली सही हो सकता है। यानी अगर आप केवल 3-4 दिन इसको पढ़ लें, थोड़े से इसके रूल्स, और 5-7 दिन इसका प्रैक्टिस कर लें, है ना। 3-4 दिन आप इसको थोड़ा सा इसकी जो लॉजिकल पेयर्स बनाना है उसको सीख लें और कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। और ये 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, 5 to 6 क्वेश्चन आपके रीअरेंजिंग द पार्ट्स से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ध्यान देना होगा। देन सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड वोकेबलरी, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम और वोकेबलरी, यहां पे भी आपके वोकेबलरी में क्या हो सकता है? वोकेबलरी में आपके है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स,
एंड फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, इडियम्स, वन वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे वोकेबलरी का पार्ट है। उसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम्स है। तो ये सिलेबस दे रखा है आपका। ठीक है बहुत ही आसान सा सिलेबस, छोटा सा दिखा हुआ है, लेकिन इसका सेकंड नंबर पॉइंट देखो दोस्तों, वर्बल एबिलिटी। इस वर्बल एबिलिटी के अंदर पूरी इंग्लिश ग्रामर है। देखने को एक टॉपिक दिख रहा है, पर इसमें पेसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस, मॉडल्स, सब कुछ आ गया है। अब कब, ये तो हमारा सिलेबस है। अब कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे, एक बार उसको देख लेते हैं ताकि हम स्ट्रेटेजाइज कर सकें अच्छे से। बात करते हैं सीयूईटी यूजी 2023 2023 में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे थे। पैसेज के 16 क्वेश्चंस थे। A number of questions were asked from the topic passage. पैसेज में आपके 3 से 4 पैसेज और आपके 16 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। रीअरेंजिंग में से आपके 6 क्वेश्चन पूछे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इजी होता है। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 3 क्वेश्चन पूछे, पेसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन पूछे, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर से 3 क्वेश्चन पूछे। 2023 में कई सारी शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था, बहुत सारे एग्जाम्स हुए थे, उनका लगभग एवरेज है ये, किसी में 2 की जगह 3 भी हो सकता है, इस तरह का है, लेकिन मोटा मोटी ये थे हमारे। ठीक है, उसके बाद में कंफ्यूजेबल वर्ड्स की 4 क्वेश्चंस। दोस्तों कंफ्यूजेबल वर्ड्स के क्वेश्चन पक्का होंगे, है ना, 23 में भी थे और 24 में भी इसके 3 क्वेश्चन थे। तो ये एक वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको हमको किसी भी हालत में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। हम पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन बाहर से ना आए, एक भी क्वेश्चन हमारे पढ़े के बाहर से ना आए, और ये बहुत कम होते हैं। 2-3 दिन अगर आप पढ़ोगे, 2-3 घंटे के लिए अगर आप इसको देखोगे और फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, तो ये क्वेश्चन आपकी गिरफ्त में, ये कहीं नहीं जाता, बिल्कुल सही है। देन प्रीपोजिशन के 3 क्वेश्चन पूछे, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, इन तीनों के मिला के 8 क्वेश्चन थे। हम बात कर रहे हैं सीयूईटी यूजी 2023 में जो एग्जाम होते। उसके बाद यहां पर आप जब टॉपिक देखोगे तो सब टॉपिक से एक एक क्वेश्चन है। टेंस का एक क्वेश्चन, मॉडल का एक क्वेश्चन, डिग्री का एक क्वेश्चन, कंजंक्शन का एक क्वेश्चन एडवर्ब का, या एक क्वेश्चन हो सकता है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पूछ लिया हो, है ना। तो एक एक क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, मात्र एक एक। टेंस का एक टॉपिक है। टेंस का टॉपिक वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है। टेंस आपका नरेशन में भी काम आता है, पेसिव वॉइस में भी काम आता है, हर जगह टेंस की वॉइस के रूल्स होते हैं, टेंस के जो वर्ब्स के रूल होते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन डायरेक्टली टेंस का एक ही क्वेश्चन पूछा। तो 2023 में आपके नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन 24 तक आते आते थोड़ा सा शॉर्ट हुआ मामला, अभी टॉपिक्स कम थे। अब पैसेज में से 23 क्वेश्चंस पूछे। पैसेज में से कितने क्वेश्चन है? 23, बहुत सारे पैसेज थे। रीअरेंजिंग में से 6 क्वेश्चंस। देन कंफ्यूजेबल वर्ड्स में 5 से 6 क्वेश्चन कंफ्यूजेबल वर्ड्स के थे। 2024 में कंफ्यूजेबल वर्ड्स के 5 या 6 क्वेश्चन थे एवरेज। हाँ, एक ही पेपर हुआ था तो 5 क्वेश्चन थे। फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब के 3 क्वेश्चन। फिक्स प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब आपका ग्रामेटिकल टॉपिक है, प्रीपोजिशन उसी के पार्ट है, वहां से आपके 3 क्वेश्चन पूछे। वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेज से मिलाकर आपके 10 क्वेश्चन पूछे। 2-3 सिनोनिम्स हो सकते हैं, 2 वन वर्ड हो सकते हैं, 2 एंटोनिम्स हो सकते हैं, 2 इडियम्स हो सकते हैं। ऐसे करके आपके कंप्लीट जो वोकैब है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम्स और फ्रेजेस, ये आपके 10 क्वेश्चन। और टेंस से एक क्वेश्चन पूछा है। टेंस का कितना क्वेश्चन है? तो टेंस का आपका एक क्वेश्चन है। तो आप समझ रहे हैं 2024 में नंबर ऑफ टॉपिक्स तो कम हो गए, है ना, और बाकी सब में क्वेश्चन बढ़ गए। नंबर ऑफ टॉपिक कम हो गए तो आप देखो कि पैसेज में क्वेश्चन बढ़ गए 2-3, है ना, 2 वोकैब के क्वेश्चन बढ़ गए और कंफ्यूजेबल वर्ड्स के क्वेश्चंस ज्यादा हो गए। ठीक है, 23 की बात करें दोस्तों तो 23 में बहुत सारे टॉपिक हैं, सबका बता दिया। देखो रीअरेंजिंग, अब इससे हमको पता क्या चल रहा है, देखो हो सकता है 25 में आपको फिर से ये मॉडल्स, डिग्री, कंजंक्शन, एडवर्ब, इनके क्वेश्चन देखने को मिले, एक एक 2-2, नंबर ऑफ टॉपिक्स फिर से बढ़ा दें। या फिर हो सकता है कि 24 की तरह इतने ही रहे, टॉपिक्स कम ही रहे, पैसेज, रीअरेंजमेंट, कंफ्यूजेबल, फिक्स प्रीपोजिशन, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स और टेंस, बस इन्हीं टॉपिक्स से पूछे, ये भी हो सकता है। और हो सकता है ये सारे टॉपिक भी एक एक क्वेश्चन आ जाए। जो भी हो, दोनों ही केस में एक बात हमको पता है कि पैसेज के क्वेश्चंस हमारे पास में कम से कम
पैसेज के जो क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं दोस्तों 15 से 20, ये बात पक्की है। चाहे टॉपिक्स बढ़ जाएं वापस से, सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे आपके, पैसेज के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एक बात पक्का है कि जो रीअरेंजिंग है, इस रीअरेंजिंग के आपके 5 to 6 क्वेश्चंस डेफिनेटली रहने वाले हैं। एक बात पक्की है कि वोकैब में आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पक्का रहेंगे, ठीक है। एक बात है कि कंफ्यूजेबल वर्ड्स जो है, कंफ्यूजेबल वर्ड्स में दोस्तों आपके 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली रहने वाले हैं। तो ये 3-4 टॉपिक आपको जीत दिला देंगे, कुछ भी हो आपके मार्क्स बहुत सारे आ जाएंगे। अगर हम इसको देखें तो 15, 520 और 33 क्वेश्चंस हो गए आपके ये। तो जब हमको बताए 30 to 35 क्वेश्चंस केवल इन 4 टॉपिक्स से है, तो इन चारों को हमको बहुत ही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ये बात तो पक्की है, चाहे आपके पैटर्न में ये सारे टॉपिक्स आए, चाहे इतने से टॉपिक्स आए, 30 to 35 क्वेश्चंस आपके सिर्फ इन 4 टॉपिक्स होंगे, पैसेज, रीअरेंजमेंट, वोकैब एंड कंफ्यूजेबल वर्ड्स। इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। कंफ्यूजेबल वर्ड्स हम क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात पक्की है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वोकैब में स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस गलत होते हैं, वोकैब में क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो इस वोकैब को और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को बैकअप देने के लिए हमको नरेशन और वॉइस को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। नरेशन और वॉइस को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि नरेशन और वॉइस आपने स्कूल टाइम में भी पढ़े हुए हैं, इजी भी होते हैं। इनके क्वेश्चंस आए तो 2-3 क्वेश्चंस इनके एग्जाम में आते हैं, इसलिए दोस्तों। और वैसे भी पूरे इंग्लिश का जो कंप्लीट जो पूरा इंग्लिश को समझने के लिए आपको 3-4 टॉपिक आने चाहिए, वो है टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आपको वॉइस, नरेशन और टेंस, इन तीनों टॉपिक को जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे इनमें से आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन आए, चाहे 5 आए, चाहे 10 आए। तो मेनली योर फोकस शुड बी ऑन पैसेज, रीअरेंजिंग, क्योंकि रीअरेंजिंग के अंदर आपको बहुत सारे ग्रामर चाहिए, ग्रामर के कंजंक्शंस के रूल्स चाहिए, है ना। लॉजिकल पेयर बनाओगे तो प्रोनाउन की नॉलेज चाहिए, है ना, प्रीपोजिशंस की चाहिए आपको। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी ग्रामर आपको पैसेज और रीअरेंजमेंट में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो मेनली फोकस इन 4 पे रहोगे तो आपके 30 to 35 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसके बाद आपको नरेशन, वॉइस और टेंस, ये 3 टॉपिक जरूर पढ़ने हैं। इन 3 टॉपिक को और जोड़ दोगे तो आपके 40 क्वेश्चंस पूरी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बैकअप देने के लिए बाकी टॉपिक्स अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ग्रामर अपनी और साउंड करने के लिए पढ़ सकते हो। कंजंक्शन टॉपिक आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ये कंजंक्शन का टॉपिक आपके टेंस में काम आता है, रीअरेंजमेंट में बहुत काम आता है। हम जब रीअरेंजमेंट करेंगे तो जानेंगे इन कंजंक्शंस का यूज, ठीक है। तो फोकस कौन कौन से टॉपिक से होना चाहिए, उसके अलावा सेकंड इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक और आने चाहिए, वॉइस, नरेशन और टेंस, क्योंकि इनके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे, जो बैकअप देंगे आपके बाकी के 7-8 क्वेश्चंस को, और जो आपके वोकैब में से गलत होंगे उनको। माना पैसेज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, रीअरेंजिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कंफ्यूजेबल वर्ड्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन वोकैब में से हो सकते हैं। हो सकता है इनकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 30 रहे, तो आपको अनदर 10 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो 10 क्वेश्चंस के लिए आपके बाकी के बचे हुए टॉपिक्स जो हैं थोड़े थोड़े काम आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया 23-24 में इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे और कहां से क्वेश्चंस पूछे। ये बात पक्की है कि फोकस इन चारों पे रहे। इन चारों को कैसे पढ़ना है उसकी बात हम बाद में और डिटेल में करेंगे। रीअरेंजमेंट में आपको कंप्लीट इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा इसी चैनल पर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले सेशन में हम इनको टॉपिक्स को किस तरीके से और कवर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर।